ठीक है। एरोमेटिक एमाइंस को बच्चों एराइल एमाइंस भी कहते हैं, राइट। सो दे आर ऑल्सो नोन एज एराइल एमाइंस बच्चों है। क्लियर है बच्चों। कुछ कॉमन नेम या यूपीएससी नेम देख लेते हैं बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड के। इसमें जो हमें मेन पढ़ना है वो पढ़ना है बच्चों, जो बेंजीन के ऊपर क्या लगाओ, NH2 बच्चों। हाँ ठीक है, राइट। तो इसका कॉमन नेम भी बच्चों एनिलीन है, और आईयूपीएससी नेम भी इसका एनिलीन ही है। ठीक है, राइट। और या फिर इसको एनिलीन के अलावा बेंजाइमाइन भी बोल देते हैं। एमाइन बच्चों। तो यही मेन इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, या यही कंपाउंड है जो हमें बच्चों पढ़ना है इस चैप्टर में, जिसकी प्रिपरेशन पढ़नी है और हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी है एनिलीन की। अगर ऐसा कंपाउंड है तो इसका क्या नाम होगा, NH और साथ में CH3 लगा हुआ है, तो एन मिथाइल एनिलीन कह देंगे। क्या कह देंगे, एन मिथाइल एनिलीन कह देंगे इसको हम। ठीक है, राइट। या फिर बच्चों ऐसे लिखा हो, एक सेकंड बच्चों हम, या फिर यहाँ पे NH और क्या लगाओ बच्चों, C2H5 लगाओ, तो हम इसको कह देंगे एन इथाइल एनिलीन। ठीक है। या फिर ऐसा आ जाए, सेकेंडरी हो जाए, इधर भी CH3 लगा हो और इधर भी CH3 लगाओ, तो N कॉमा N लिख देंगे, डाइमिथाइल, और क्या कहेंगे बच्चों, एनिलीन। ठीक है, राइट। या फिर ऐसा हो जाए, इधर N हो, इधर ET हो जाए, इधर मिथाइल हो जाए, तो अब N इथाइल, फिर N मिथाइल, क्या लिखेंगे बच्चों, एनिलीन। और फिर अगर ऐसा आ जाए, इस पे CH लगा हो बच्चों, और फिर NH2 लगा हो, और फिर CH3 लगा हो। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे क्या नेम हो जाएगा बच्चों, 1 फिनिल एमिनो मीथेन बच्चों। क्या नेम हो जाएगा, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं, जब दोनों तरफ बच्चों बेंजीन लगा हो, तो हम इसको डाइफिनिल एमीन भी कह सकते हैं, या सिंपल एन फिनिल एमाइन भी कह सकते हो, सॉरी एनिलीन कह सकते हो। अब हम ये दोनों कह सकते हैं, या एन फिनिल बेंजीन अमाइन भी कह सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा था हमने, एनिलीन को बेंजीन अमाइन भी बोल सकते हैं बच्चों।
ठीक है राइट। तो ये था बच्चों। अब अगर एनिलीन का सब्स्टिट्यूटेड आ जाए, जैसे अगर हम कहें यहाँ एनिलीन लगा हुआ है और यहाँ हमने क्या लगा दिया बच्चों, CH3 लगा दिए। ठीक है राइट। तो इसका नाम हो जाएगा, कॉमन नेम की बात कर रहा हूं मैं, ऑर्थो टॉलीडीन बच्चों। हाँ, टॉलीन होता है जब CH3 लगा होता है, तो टॉल्यूडीन बोलना है बस। तो वो टॉल्यूडीन हो जाएगा। और अगर हम IUPAC बोलेंगे तो 2 मिथाइल या 2 मिथिल एनिलीन हो जाएगा बच्चों। हाँ, IUPAC में कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिथाइल एनिलीन हो जाएगा। यहाँ लगा होगा बच्चों तो 3 मिथाइल हो जाएगा। ठीक है राइट। अगर बेंजीन के साथ NH2 लगा है और यहाँ OCH3 लगा है बच्चों, हाँ याद रखना, जब बेंजीन में सिर्फ OCH3 लगा होता है ना, तो इसको एनीसोल कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? एनीसोल। ठीक है। तो ये हो जाएगा एनीसिडीन। क्या हो जाएगा कॉमन नेम इसका? ऑर्थो एनीसिडीन। या फिर हो जाएगा 2 मिथॉक्सी एनिलीन बच्चों। क्या हो जाएगा? 2 मिथॉक्सी एनिलीन बच्चों। क्लियर है बच्चों? राइट। तो ये था बच्चों कुछ IUPAC नेम या कॉमन नेम ऑफ सम कंपाउंड्स। ठीक है राइट, ऑफ एरोमेटिक एमाइंस। ठीक है। अगर मैं आइसोमेरिज्म की बात करता हूँ बच्चों, तो ये जनरली पोजीशन आइसोमेर शो कर सकते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे, मैं यहाँ लगाता हूँ NH2 लिखता हूँ, या लेट्स को चलो CH3 लिख दिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे लगा दिया NH2। ठीक है राइट। फिर अगला वाला हमने बना दिया CH3, इधर लगा दिया NH2 बच्चों, और फिर हमने यहाँ लगा दिया NH2 बच्चों। सॉरी। अब NH2 के रिस्पेक्ट में देखें बच्चों, CH3 ऑर्थो पे है, यहाँ NH2 के रिस्पेक्ट में मेटा पे है, NH2 के रिस्पेक्ट में क्या है बच्चों? पैरा पे। तो ये ओ टॉल्यूडीन हो गया, अभी लिखा था हमने ये। और ये क्या हो गया? M टॉल्यूडीन हो गया बच्चों। और ये क्या हो गया? P टॉल्यूडीन हो गया। तो ये क्या है बच्चों? पोजीशन आइसोमर हो जाएंगे। क्या कहेंगे इनको हम? पोजीशन आइसोमर बच्चों। जैसे एमाइंस जो थे वो फंक्शनल आइसोमर थे, ऐसे ये क्या है बच्चों? पोजीशन आइसोमर्स है। क्लियर है बच्चों? बताना अगर लिख लिया है बच्चों, तो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कर लिया बच्चों? यस सर। ठीक। एक सेकंड।
फिर है बच्चों प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन बच्चों। हाँ, ठीक है। तो हमें एनिलीन बनाना है बच्चों, NH2 बनाना है। क्लियर बच्चों? तो आइए इसको बनाते हैं बेटा। तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट प्रिपरेशन अगर हम कहें तो मैकेनिज्म की जरूरत नहीं बच्चों, आपको रिएक्शन याद रखना है, ठीक है, राइट। प्रिपरेशन में तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं बच्चों क्लोरोबेंजीन लेते हैं और इसकी रिएक्शन कराते हैं NH3 और Cu2O से और हीट करते हैं बच्चों, तो हमें क्या मिलता है, NH2 मिलता है। क्या मिलता है? NH2 मिलता है। क्लियर है, राइट। सेकंड प्रिपरेशन की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो हमारे पास अगर नाइट्रोबेंजीन है NO2, तो इसको आप एनिलीन में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ यूज कर सकते हो SN या HCl, या बोला था मैंने Fe या HCl। तो आप दोनों से डायरेक्टली क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा और क्या मिल जाएगा बच्चों, एमाइन मिल जाएगा। क्लियर है बेटा? या फिर एक रिएक्शन और पढ़ी थी हमने बच्चों, यहाँ पे था CONH2, जिसको हमने बोला था हॉफमैन डिग्रेडेशन, ब्रोमाइड डिग्रेडेशन बच्चों। CO को निकाल दिया था बीच से और सीधे NH2 लग गया था। यहाँ रिएजेंट था Br2 और साथ में क्या था बच्चों, KOH। ये रिएक्शन हमने डिस्कस करी थी। ठीक है, राइट। फिर एक और रिएक्शन डिस्कस करी थी हमने लास्ट दिन में, श्मिट रिएक्शन में, जिसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था बच्चों और रिएक्शन कराया था N3H से, और कंसंट्रेटेड क्या था यहाँ पे, H2SO4 था। तो भी डायरेक्ट आपको क्या मिला था बच्चों, एनिलीन मिला था, मतलब सॉरी डायरेक्टली एमाइन मिला था। तो आप यहाँ भी इसे करा सकते हो। क्लियर है? या फिर आप करा सकते हो बच्चों सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। आप पे यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे COH है, यहाँ NaOH और CO लिख सकते हो। इसको क्या कहते हैं हम, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन बच्चों। इस COH हटा के सीधे आपको क्या दे देगा, एनिलीन दे देगा। ठीक है, राइट। और अगर हम बात करते हैं एक और रिएक्शन की, अगर हमारे पास क्या है, ठीक है, NH CH डबल बॉन्ड NH और फिर क्या है बंजो, बेंजीन है, ठीक है, राइट। इसका अगर हाइड्रोलिसिस कराओगे बच्चों, तो हाइड्रोलिसिस कराओगे तो OH तो इस पे चला जाएगा और H इस पे चला जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या कराना है, H2O हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एनिलीन मिल जाएगा बच्चों। नॉट सो कॉमन बेटा, राइट, बट मोस्टली जो ये वाली जो रिएक्शंस हैं ये हम पढ़ चुके हैं, इधर वाली सारी की सारी। इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो N पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव, तो H वाला इस पे चला जाएगा और OH किस पे चला जाएगा बच्चों, H पे चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, राइट, हमारा प्रिपरेशन ऑफ क्या है बच्चों, एमाइंस है बेटा। तो बाय दिस मेथड यू कैन प्रिपेयर क्या बच्चों, एमाइन।
क्लियर है बच्चों? राइट, तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ क्या बच्चों, एनिलीन। राइट, नेक्स्ट है बच्चों, हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। एक प्रॉपर्टी बच्चों बता दूं मैं, वैसे ही ये कलरलेस होता है, बट अगर हम इसको एयर और लाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो ये क्या होता है, ब्राउन कलर में टर्न हो जाता है बच्चों, टर्न्स इन डार्क ब्राउन इन कलर। ठीक है, राइट, तो ये आप लिख लेना यहाँ पे, कलरलेस लिक्विड होता है बट इन प्रेजेंस ऑफ, ऑक्सीडेशन हो जाता है बेसिकली इसका, बट इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड लाइट it turns डार्क ब्राउन इन कलर बच्चों। बेसिकली NO2 बन जाएगा बच्चों, NO2 ब्राउन कलर का होता है, डार्क ब्राउन इन कलर बच्चों। ठीक है, राइट। ठीक है, राइट। ये क्या होता है बच्चों, टॉक्सिक होता है, जनरली नाइट्रोजन के कंपाउंड टॉक्सिक होते हैं बच्चों। हाँ, तो टॉक्सिक इन नेचर होता है, टॉक्सिक एंड हैवियर देन वाटर बच्चों। हाँ, वाटर से डेंसिटी क्या होती है इसकी, ज्यादा होती है। क्लियर है बच्चों? राइट, अब अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं मेनली बच्चों, तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज है बेटा, राइट, ये बेसिकली क्या होता है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा है बच्चों, NH2 होता है। NH2 पे क्या है, लोन पेयर है बच्चों, बट लोन पेयर क्या है, रेजोनेंस में है। तो बेसिकली ये क्या होता है बच्चों, बेसिक नेचर का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या, NH2। बट अगर हम एमाइन से और एनिलीन की बेसिसिटी कंपेयर करते हैं, तो जो एमाइंस है वहां पे रेजोनेंस नहीं होता, एमाइंस आर मोर बेसिक देन एनिलीन बच्चों। ठीक है, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जब आप रेजोनेंस में करोगे तो लोन पेयर तो चला जाएगा रेजोनेंस में। ठीक है, राइट। लेकिन एमाइन में अगर आप बात करोगे तो वहां पे रेजोनेंस नहीं था बच्चों, वहां पे तो प्लस आई इफेक्ट लग रहा था और बेसिसिटी वो बढ़ा रहा था। क्लियर है बच्चों? राइट। तो ड्यू टू क्या है बच्चों, ये बेसिक नेचर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या बच्चों, NH2, बट इसके जो लोन पेयर है आर इन क्या बच्चों, रेजोनेंस बच्चों है। तो ज्यादातर जो ये रिएक्शन शो करता है बच्चों, ये किसकी वजह से शो करता है, बेसिक नेचर की वजह से शो करता है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे पूछता हूँ, क्वेश्चन ऐसा आ रखा है पहले, NH2 और NH2, अब मैं पूछूं कि कौन ज्यादा बेसिक है बच्चों, तो क्या आंसर करोगे, विच इज मोर बेसिक बच्चों, बताइए। यहाँ पे लोन पेयर किस में, अभी बताया था रेजोनेंस में है, यहाँ लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है बच्चों, ये और भी इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही होगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ठीक है, साइक्लोहेक्साइल की क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू एनिलीन बच्चों। ठीक है, राइट। और जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस इफेक्ट होता है, जो भी प्लस इफेक्ट लगा हो, प्लस एम प्लस एच या प्लस आई लगा हो, बेसिक स्ट्रेंथ उसकी बढ़ती है। और बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बच्चों, माइनस आई इफेक्ट होता है, माइनस एम लगाओ, माइनस एच लगाओ या माइनस आई लगाओ। जैसे अगर मैं कहता हूं यहाँ पे RNH2 है, फिर CH2NH2 है,
और फिर NH2 है बच्चों। और मैं पूछूं कि बताइए बेसिक स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज्यादा है इन सब में से? कौन बताएगा बच्चों? यहाँ पे इसका क्या लग रहा होगा बच्चों? प्लस आई लग रहा होगा, ठीक है राइट। यहाँ पे क्या है, इसका तो प्लस आई लग रहा होगा, बट ये पीछे से इलेक्ट्रॉन थोड़ा खींच रहा होगा, ठीक है राइट। क्योंकि ये वाला जो कार्बन है वो sp2 कार्बन है बच्चों। sp2 वाला कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन sp3 वाले कार्बन से, तो इसका थोड़ा माइनस आई इफेक्ट होगा। और यहाँ पे तो इसका क्या होगा बच्चों? माइनस एम इफेक्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा होगा अपनी तरफ, रेजोनेंस में चला जाएगा। इसका माइनस आई होगा और इसका क्या होगा यहाँ पे? प्लस आई। तो सबसे अच्छा बेस कौन सा होगा बच्चों? प्राइमरी एमाइन, या जो है ना, या जो एमाइन है यहाँ पे। फिर आपके पास सेकंड वाला हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा? थर्ड क्या हो जाएगा? एनिलीन हो जाएगा। जैसे अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए बेसिक स्ट्रेंथ बच्चों, तो ये सब के सब किस पे लगे हैं बच्चों? पैरा पे लगे हैं। तो NO2 का माइनस एम इफेक्ट होता है, CN का भी माइनस एम होता है, और CH3 का प्लस एच होता है बच्चों। तो प्लस वाला बेसिक बढ़ाएगा, तो सबसे ज्यादा तो थर्ड का हो गया। अब बच्चे ये दो बच्चों, जो NO2 का माइनस एम क्या होता है बच्चों? ज्यादा होता है किससे? CN से। NO2 का जो माइनस एम है वो ज्यादा होता है किससे? CN से। तो इसका मतलब सेकंड नंबर पे क्या आएगा? 2 आएगा। फिर क्या आएगा बच्चों? 1 आएगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन पूछ सकता है आपको यहाँ से, ठीक है राइट, कि अरेंज द फॉलोइंग इन बेसिक स्ट्रेंथ बच्चों। हाँ, एक टर्म और बता दूं बेटा, यहाँ पे वो ऐसे क्वेश्चन ही पूछता है, अगर मुश्किल क्वेश्चन बनाना चाहेगा या आपसे घुमाना चाहेगा, तो जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KB होती है। KB वही जो हमने इक्विलिब्रियम में डिस्कस किया था, या किया होगा आपने। KB बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस बच्चों। तो बेसिक स्ट्रेंथ और एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka या KB होती है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PKB होती है बच्चों। तो वो आपसे क्वेश्चन PKA या PKB के टर्म्स में पूछेगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PKB होती है। तो आप लिख लेना कहीं पे, बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PKB एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बच्चों? KB बेटा। तो यही अगर वो पूछता कि KB के टर्म्स में अरेंज करिए, तो ऑर्डर क्या हो जाता बच्चों? रिवर्स हो जाता है। क्लियर है बच्चों? राइट। सो दिस इज द सम ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी, मतलब बेसिक नेचर की वजह से हमने बेसिसिटी चेक करी बच्चों इसकी। बच्चों बताना बेटा, आई विल टर्न द पेज बेटा। हाँ। सर हो गया। हो गया बेटा, ठीक है। ठीक है, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं बच्चों। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है ड्यू टू वही बेसिक नेचर। इसका मतलब अगर ये बेसिक नेचर होगा बच्चों, तो ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। आपको याद है हमने वहां पे फोर्थ रिएक्शन पढ़ी थी, रिएक्शन विथ मिनरल एसिड्स बच्चों। हाँ, तो ये भी मिनरल एसिड से रिएक्ट करेगा और सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा। तो रिएक्शन विथ क्या है बच्चों? इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड्स। अगर हम यहाँ पे एनिलीन लिखते हैं बच्चों, इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं? HCl से। तो लोन पेयर है बच्चों, तो लोन पेयर इस पे चला जाएगा और क्या बना लेगा? NH3 प्लस बनेगा, Cl क्या बन जाएगा बच्चों? माइनस बन जाएगा। आप Cl लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, राइट। यही अगर आप H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे,
तो यहाँ भी यही बनेगा NH3 प्लस, बट जब सॉल्ट बनाओगे तो ये 2 लेना पड़ेगा और एक क्या लग जाएगा बच्चों, सल्फेट लग जाएगा चार्ज को बैलेंस करने के लिए। फिर अगर आप रिएक्शन लिखना चाहते हो H2PtCl6 के साथ में बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम चीज हो जाएगा, NH3 प्लस हो जाएगा बेटा, और ये होल ट्वाइस हो जाएगा PtCl6 हो जाएगा बेटा। फिर आप लिख सकते हो HCl और AuCl3 के साथ में तो बेसिकली क्या बनेगा बच्चों, NH3 प्लस बन जाएगा, ठीक है, डॉट AuCl4 माइनस बन जाएगा। तो ये सारी की सारी रिएक्शन थी बच्चों ड्यू टू क्या बच्चों, ड्यू टू बेसिक नेचर ऑफ क्या बच्चों, नेचर ऑफ NH2 बच्चों। ठीक है, राइट। अगर आप ऐसा लेते हैं यहाँ पे 2 बेंजीन ऐसे ऐसे लेते हैं और यहाँ पे N लेते हैं बच्चों और फिर CH3 और CH3 करते हैं और इसकी रिएक्शन कराते हैं CH3COH से बच्चों तो ये भी एसिड बेस की रिएक्शन हो जाएगी बच्चों। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा C6H5N प्लस और H, और CH3 क्या था बच्चों, 2 थे होल ट्वाइस, तो ये तो कैटायन हो गया, ठीक है, डॉट क्या हो गया CH3CO माइनस, ही एनायन हो गया बच्चों तो ये भी क्या है, एसिड और बेस की क्या है बच्चों, रिएक्शन है। क्लियर है बच्चों। सो दिस इज द रिएक्शन विथ क्या बच्चों, एसिडिक नेचर की वजह से जो रिएक्शन है वो है ये करते हैं बच्चों ड्यू टू बेसिक नेचर की वजह से रिएक्शन। अब रिएक्शन ड्यू टू बेसिक नेचर कह रहा हूं। अब N के साथ जो H होता है बच्चों वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ N लगा होता है तो वो क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो ड्यू टू NH मतलब ये क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन बच्चों है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या बच्चों, एसिडिक हाइड्रोजन जो है उसकी वजह से जो रिएक्शन होगी अब हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। तो इसमें अगर हम फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं बच्चों, ठीक है, राइट, एनिलीन की रिएक्शन अगर मैं सोडियम से कराता हूं बच्चों तो हमें पता है सभी को कि अब ये एसिड है और ये मेटल है, तो मेटल प्लस एसिड क्या देता है बच्चों, सॉल्ट देता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे NH और Na बनाएंगे और हाफ मोल क्या करेंगे H2 निकाल देंगे, ये माइनस आएगा, ये क्या आएगा बच्चों, प्लस आएगा।
क्लियर है बच्चों? तो ये पहली रिएक्शन है ड्यू टू क्या बच्चों? रिएक्शन विथ मेटल बच्चों। हाँ। सेकंड रिएक्शन है बच्चों, हम एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं किससे? CH3I से बच्चों। क्या कराते हैं? सॉरी, CH3I से। अब यहाँ अगर आप देखो बच्चों, ये जो I माइनस है ये कॉन्जुगेट बेस की तरह बिहेव करेगा, ये बेस होगा ये, जिसपे नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर होता है वो क्या होता है? बेस बच्चों। वो यहाँ से क्या करेगा, एक I को लेके चला जाए, H को लेके चला जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा, जब आप हीट करोगे तो यहाँ से HI निकल जाएगा, और जब HI निकल जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ से हमें NH और साथ में क्या मिल गया हमें? CH3 मिल गया बच्चों, एन मिथाइल एनिलीन मिल गया हमें। क्या एक बार और करा सकते हैं? आंसर है यस बच्चों, एक बार और आप रिएक्शन करा सकते हो, क्योंकि एक और एसिडिक हाइड्रोजन है। तो CH3I से जब रिएक्शन कराओगे तो HI फिर निकल जाएगा, और अब बेंजीन के ऊपर क्या है? N है, इधर CH3 लग जाएगा और इधर भी CH3 लग जाएगा बच्चों। तो N, डाई मिथाइल एमाइन बन जाएगा बच्चों। तो अब मैं कहूं क्या और रिएक्शन होगी? तो आंसर है यस बच्चों, इसके पास लोन पेयर है, और ये क्या बच्चों? पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये नेगेटिव चार्ज होगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज वाला है ये इस इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा और सॉल्ट बनाएगा। तो ये फर्दर एक बार और रिएक्शन होगी, ठीक है, या मैं इधर लिख रहा हूं N और CH3 और CH3 है बच्चों, और CH3I के साथ फिर रिएक्शन होगी, और यहाँ क्या मिलेगा हमें? N, फिर CH3 और एक और CH3 लग जाएगा, और चार्ज क्या आ जाएगा बच्चों? प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, साथ में आप I लगाना चाहते हैं तो I माइनस लगा सकते हैं आप साथ में। तो ये फाइनल प्रोडक्ट हमें ये मिलेगा बच्चों, राइट। क्लियर है बच्चों? इस रिएक्शन को आप एल्काइलेशन भी कहते हैं बच्चों, राइट। जब आप CH3 को जोड़ते हैं, फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन अगर आपको याद है, तो इसको क्या कहते हैं हम? एल्काइलेशन, है ना। व्हाट वी कॉल्ड इट एज एन एल्काइलेशन बच्चों। क्लियर है बच्चों, राइट। तो ये सेकंड रिएक्शन है एनिलीन की बच्चों, ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन बच्चों। हाँ, अगली रिएक्शन भी मिलती जुलती है बच्चों, राइट। उसमें भी एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से रिएक्शन होती है। बताना बच्चों अगर आपने लिख लिया है तो। सर ये रिएक्शन सेकंड स्टेप से एक बार दोबारा बता दो। यहाँ से, यहाँ से, यस सर, सेकंड स्टेप से। यहाँ से, यहाँ पे इस एक और एसिडिक हाइड्रोजन है ना राघव। यस सर। तो इसका मतलब जब पहला H गया यहाँ से तो ये दूसरा H भी तो जाएगा, ठीक है, राइट। यस सर। तो ये दूसरा H कौन जाएगा? I माइनस इस H को लेकर चला जाएगा तो HI निकल गया, ठीक है। और यस सर। CH3 आके जुड़ गया बच्चों, तो अब दो CH3 लग गए कि नहीं लग गए? देखो अब, यस सर। ठीक है। अब तीसरा जो फिर से रिएक्शन होगी, क्यों? क्यों इसके पास लोन पेयर होगा, और इस पे क्या चार्ज है? CH3 पे पॉजिटिव चार्ज। CH3 में पॉजिटिव चार्ज किसका? अरे बेटा, कार्बन और हेलोजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है राघव? आयोडीन। फिर तो इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा कि नहीं होगा बेटा? यस सर। RX की कल रात में तो रिएक्शन देखी थी, RX। X क्या होता है यहाँ पे? लीविंग ग्रुप होता है कि नहीं होता? यस सर। X माइनस निकलता है और R प्लस रह जाता है ना, तो R प्लस ही यस। तो बचा यहाँ पे, ठीक है। यस। और R प्लस बचा, तो इसका मतलब क्या है? ये जो प्लस वाला है इसको क्या चाहिए? लोन पेयर, इसको प्लस वाले को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये भाग के गया यहाँ पे।
तो इसने नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर किसको दे दिया, NH3 को, और खुद क्या चार्ज एक्वायर किया, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया ना। यस सर। तो ये बन गया बेटा, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे बच्चों, इसको एल्काइलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्काइलेशन बच्चों। क्लियर है बच्चों, स्वास्तिक क्लियर है बेटा। यस सर। ठीक है, राइट। थर्ड रिएक्शन है बच्चों सी, ये भी बिल्कुल मिलती जुलती रिएक्शन है बच्चों ना, राइट। फिर से हम एनिलीन की रिएक्शन करा रहे हैं, CH2 की रिएक्शन करा रहे हैं एसाइल क्लोराइड से बच्चों, है। तो Cl में इसको ऐसे उल्टा करके लिख रहा हूँ, एसाइल क्लोराइड को। अब आप समझ सकते हैं बच्चों क्या होगा यहाँ पे HCl क्या करेगा बच्चों, निकल जाएगा इसका एक H, और इसका Cl आप निकाल देना बच्चों बीच से, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ देना, NH हो जाएगा। फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड और क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा बच्चों। तो आप देखिए ये एमाइड बन गया, क्या बन गया, एमाइड बन गया, एन फेनिल, ठीक है, राइट। इथेन एमाइड, 2 कार्बन है तो क्या है, इथेन एमाइड बच्चों। तो क्या बन गया, एन फेनिल इथेन एमाइड, या एसिटेनालाइड, इसका कॉमन नाम है एसिटेनालाइड। तो ये भी क्या है बच्चों, एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पे जो सॉल्वेंट होता है बच्चों वो क्या होता है बच्चों, पायरिडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं इसको। क्लियर है बच्चों, ठीक है, राइट। इसी की रिएक्शन है बेटा, मैं यही करा रहा हूँ वो भी, ठीक है, राइट। इसी उसके अंदर ही एनिलीन की रिएक्शन हम कराते हैं जब बच्चों एसिड डेरिवेटिव से, क्या कराते हैं, एसिड डेरिवेटिव से C डबल बॉन्ड CH3 एनहाइड्राइड कहते हैं इसको ना, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, कंसंट्रेटेड क्या लेते हैं बच्चों, H2SO4 बच्चों, है। ठीक है, राइट। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहां से एक H हटा के इसको दे देना है, इसको क्या करना है, CH2 था बच्चों, एक H हटा के इसको दे देना है और बाकी इसको लाके इस पे जोड़ देना है, तो प्रोडक्ट सेम ही मिलेगा बच्चों। क्या मिलेगा, अगर आप देखें ये तो बेंजीन था, यहाँ NH था, ये लाके आपने इसमें जोड़ दिया, COCH3 हो गया, और साथ में ये क्या हुआ बच्चों, एसिड निकल गया बच्चों, OH। तो सेम ही प्रोडक्ट बनता है बच्चों, राइट। हमने एसिटिक एनहाइड्राइड लिया है यहाँ पे, क्या है ये, एसिटिक एनहाइड्राइड। और क्या करेंगे हम इसको, एक तो सेमी प्रोडक्ट बना देंगे, एसिटिनलाइड बना देंगे, और साथ में क्या निकल जाएगा बच्चों, CO2, सॉरी एसिटिक एसिड निकल जाएगा बच्चों। क्लियर है बच्चों, राइट। सेम रिएक्शन है बच्चों, ये भी सेम ही रिएक्शन है, ठीक है, राइट। या इसको अलग से नाम दे देते हैं बच्चों, डी रिएक्शन दे रहा हूं मैं, नेक्स्ट रिएक्शन दे रहा हूं इसको नाम
यहाँ पे NH2 है और साथ में Cl, C डबल बॉन्ड और इधर भी बेंजीन लगा है बच्चों, C6H5 लगा हुआ है। ऐसा सेम ही करना है, बट इस बार रिएक्शन किस में बच्चों, बेसिक मीडियम में प्रेजेंस में होती है, NaOH में। करना वही है बच्चों, इसका H और इसका Cl हटाना है। तो अब दोनों तरफ बेंजीन लग जाएगा, NH, C डबल बॉन्ड और इधर भी क्या हो जाएगा, बेंजीन लग जाएगा बच्चों। ठीक है, क्या हो जाएगा, N फिनिल बेंजामाइड बच्चों। क्या हो जाएगा, N फिनिल बेंजामाइड या बेंजा डाइन बच्चों। और सभी में क्या कर रहा है बच्चों, HCl बाहर निकल रहा था, यहाँ पे भी साथ में HCl बाहर निकला था। इसमें तो हमने लिखा है क्या निकला था बच्चों। ठीक है, इस रिएक्शन का नेम है बच्चों, दिस इज द नेम रिएक्शन नोन एज बच्चों स्कॉटन। क्या है, स्कॉटन बूमैन रिएक्शन बच्चों। शॉर्टन बूमैन रिएक्शन बच्चों, बॉमेन रिएक्शन। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे क्या है, अगर वो IIT वाला क्वेश्चन कैसे पूछेगा देखना। हाँ, इसके आगे वो रिएक्शन लेके जाएगा आपको, यहाँ NH बनाएगा, C डबल बॉन्ड और यहाँ बेंजीन लिखा हुआ है और यहाँ लिख दिया बच्चों Cl2 साथ में FeCl3। ठीक है, राइट। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था हमने, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बच्चों, AES रिएक्शन जो थी वो रिएक्शन है। और हमने ये जब हमने पिछले बार पढ़ा था, हेलो एरीन में पढ़ा था ये, तो जो Cl होगा वो क्या करता है, ठीक है राइट, या तो ऑर्थो पे लगेगा या क्या लगेगा बच्चों, पैरा पे, राइट। यहाँ पे जो NH2 होता है बच्चों, ये क्या होता है, लोन पेयर होता है, इसका मतलब ही ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा। तो मेजर प्रोडक्ट ड्यू टू हिंड्रेंस हमने क्या बनाया था बच्चों, पैरा। तो ये Cl को आपको कहाँ पे लगा देना, पैरा पे लगा देना है, इस वाले की तरफ, ना कि इसकी तरफ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से कह रहा हूँ। ठीक है, राइट। क्योंकि ये डायरेक्टिंग हो जाएगा, ये तो इसका तो -M इफेक्ट होगा, तो ये तो मेटा डायरेक्टिंग होगा, तो ये इधर लेके नहीं जाएगा, डीएक्टिवेटर हो जाएगा। एक्टिवेटर क्या है यहाँ पे, NH2, वो ये Cl+ को लेके जाएगा किस पे, पैरा पोजीशन पे। तो आपको क्या करना है, इसको पैरा पोजीशन पे लगा देना है बच्चों। ये तो सेम ही रहा, NH, C डबल बॉन्ड और क्या रहा, और यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, Cl लगा दिया। क्लियर है बच्चों, राइट। तो ये रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों, डी रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों इसकी सॉरी, नेक्स्ट रिएक्शन है। ऑर्थो वाला प्रोडक्ट भी बनेगा? ऑर्थो वाला नहीं बनता बेटा, माइनर बनता है। ठीक है, क्योंकि बल्कि ग्रुप लगा होता है, तो बल्कि ग्रुप इसको ऑर्थो पे भेज नहीं पाता। ठीक है, बनेगा बट बहुत ही कम अमाउंट का बनेगा। यस सर। सॉरी। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों, एनिलीन की ही रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, आप बेंजेल्डिहाइड से करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं, बेंजेल्डिहाइड। बेंजेल्डिहाइड क्या होता है बच्चों, CHO। तो बेंजीन के साथ में ऊपर CHO लगा होगा, मैंने इसको ऐसे बना दिया। ठीक है, और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है बच्चों,
आप समझ सकते हैं यहाँ भी एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से रिएक्शन हो रहा होगा। तो ये O और ये H बाहर निकाल देना वाटर को, और इन दोनों को जोड़ देना बच्चों। ठीक है, राइट। N डबल बॉन्ड CH, और फिर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ऐसा हो और वाटर निकल जाएगा। क्या बोलेंगे इसको, बेंजा एनिलीन बच्चों है। ठीक है, राइट। इसको कहते हैं बच्चों सिर्फ बेस। क्या कहते हैं बच्चों, सिर्फ बेस भी कहते हैं। SHSCHI सिर्फ बेस बच्चों। या फिर एक और नाम है एनिल्स भी कहते हैं इसको। हाँ, क्या कहते हैं, एनिल्स भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, राइट। जैसे हमने देखा था, अगर आप प्राइमरी अमाइन की बात करोगे तो NH2 की रिएक्शन C डबल बॉन्ड O, और इधर R है या R डैश है, आप वाटर निकाल दोगे तो RNH डबल बॉन्ड C, और फिर क्या मिलेगा, R डैश। ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, सिर्फ बेस हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, राइट। तो ये ई रिएक्शन है बच्चों, राइट। बताना बच्चों, आई विल टर्न द पेज बेटा। कर दो सर। बेटा ठीक है बच्चों, राइट। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा उसी रिएक्शन को आगे, नेक्स्ट रिएक्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं, DE और F है अब। अब इस रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं बच्चों, एनिलीन की रिएक्शन किससे करा रहे हैं बच्चों हम, कार्बन डाई सल्फाइड से, और साथ में क्या है बच्चों, HgCl2 है बच्चों। हाँ, ठीक है, ये वही मस्टर्ड ऑयल वाला बेटा टेस्ट है। ठीक है, राइट, क्लियर है। तो यहाँ पे आइसोसाइनेट बना देना है आपको, तो बेंजीन N, और फिर क्या बनाओगे, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बना दोगे बच्चों। इसको कहते हैं हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट बच्चों। हाँ, फॉर एनिलीना। फिर एक और टेस्ट किया था बच्चों, जिसको हमने कार्बेलमाइन टेस्ट किया था या आइसोसाइनाइड टेस्ट बोला था। तो अगर हमारे पास एनिलीन है और उसकी रिएक्शन हमने किससे कराई थी बच्चों, क्लोरोफॉर्म से, CHCl3, साथ में क्या था, एक्वस KOH था बच्चों। ठीक है, राइट। तो हमें यहाँ भी फिर से क्या मिला था,
NC मिल गया था बच्चों, राइट। और इसको हमने क्या बोला था, कार्बेलामाइन टेस्ट बच्चों, हाँ। या आइसोसाइनाइड टेस्ट बच्चों, हाँ। ठीक है, राइट। लास्ट रिएक्शन है बच्चों, अगर हम एनिलीन की रिएक्शन NOCl से कराते हैं बच्चों, क्या कराते हैं, NOCl से कराते हैं, तो याद रखना बच्चों, आपको इसको पूरा हटा देना है और यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बना देना है बच्चों, हाँ। पूरा हटा के क्या बना देना है, क्लोरोबेंजीन बना देना है। अब इसके आगे वो कोई सी भी रिएक्शन कंटिन्यू करा सकता है बच्चों, ठीक है, राइट। जैसे हमने पढ़ा था टर्म 1 में, अगर मैं यहाँ पे फ्यूमिंग HNO2 से रिएक्शन कराता हूँ, सॉरी HNO3 से रिएक्शन कराता हूँ, ठीक है, राइट, तो हमें क्या था, नाइट्रेशन हो जाता था और हमें क्या मिलता था, NO2 या NO2 246 है ना, ट्राई नाइट्रो क्या मिला था, क्लोरोबेंजीन मिला था। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर आप एक्वस अगर KOH से रिएक्शन कराना चाहते हैं तो Cl हटा के क्या लग जाएगा बच्चों, OH लग जाएगा। तो आप क्या बना दोगे यहाँ पे, OH NO2 NO2 और NO2 बना दोगे, ठीक है, राइट। तो ये सारी जो रिएक्शंस हैं बच्चों, ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन, जो भी हमने H तक पढ़ी है बच्चों, पहले हमने मिनरल एसिड से पढ़ी थी, बाद में हमने क्या करा, इजी रिएक्शन से बच्चों आपको रिमूव ही करना है। लास्ट में ही 2-3 थोड़ी अलग है, अदरवाइज कभी आप वाटर निकाल रहे हो, कभी आप HCl निकाल रहे हो, ठीक है, राइट। तो और दो चीजों को जोड़ रहे हो मोस्टली आप, ठीक है, यही एक दो दो तीन रिएक्शन है जिसमें आपने अलग से किया है, अदरवाइज आपने सब में क्या किया बच्चों, ऐड किया है। क्लियर है बच्चों, राइट। यस सर। ठीक है, सो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ क्या बच्चों, एसिडिक हाइड्रोजन बच्चों, हाँ, ठीक है, राइट। राइट, ठीक है। ठीक है, कुछ एक दो रिएक्शंस और हैं बच्चों जो मैं करा रहा हूँ यहाँ पे, अलग सी रिएक्शन है, ये सेकंड थी, ये थर्ड रिएक्शन है बच्चों, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे है रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग बच्चों, हाँ। क्या है, रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग, ठीक है, राइट। अब हमारे पास क्या है बच्चों, एनिलीन है NH2 बच्चों, मैंने अभी बताया था ये जो होता है एनिलीन, ये एक्टिवेटर होता है बच्चों। एक्टिवेटर वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चों बढ़ाता है, क्योंकि इसका प्लस एम इफेक्ट है। और जो एक्टिवेटर होता है बच्चों, वो क्या होता है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। क्या है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है जो एक्टिवेटर होता है बच्चों, ठीक है, राइट। तो यहाँ भी हम जो कर रहे हैं, बेसिकली हम यहाँ पे जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो कौन सी पढ़ रहे हैं, हेलोजिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं, हेलोजिनेशन, मतलब हेलोजन को ऐड करना। और हेलोजन क्या होता है बच्चों, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है, सब्सटीट्यूशन होता है, H हटेगा और हेलोजन लगेगा बच्चों, ठीक है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले लिखता हूँ NH2
और यहाँ रिएक्शन कराई मैंने Br2 और साथ में क्या बच्चों, हीट। तो आपको क्या करना है, Br को तीनों पोजीशन पे लगा देना है बच्चों, ठीक है ना, ऑर्थो और पैरा पे लगा देना है। तो NH2 ये क्या बच्चों, Br, ये Br और ये Br। सो ये हमें प्रोडक्ट मिलता है बच्चों, राइट। क्या बोलेंगे इसको, हेलोजिनेशन बच्चों। क्लियर है बच्चों, राइट। ठीक है, राइट। नेक्स्ट रिएक्शन है, इसी की मिलती जुलती रिएक्शन है बेटा, यहीं करा रहा हूं मैं इसको, ठीक है, राइट। अगर हमारे पास NH2 है बच्चों, राइट, और हमने रिएक्शन अभी कराई थी CH3COCl से बच्चों, हाँ, एसिड वाली रिएक्शन कराई थी। तो यहाँ से Cl और H निकल गया था, तो आपको क्या मिला था यहाँ पे, NHC डबल बॉन्ड, और क्या मिला था बच्चों, CH3 मिला था। क्लियर है बेटा, राइट। अब यहाँ पे अगर आप Br जोड़ते हो, ठीक है, राइट, तो यहाँ पे जो Br2 है बच्चों, वो दो जगह पे लगेगा, एक ऑर्थो पे और किस पे बेटा, एक पैरा पे, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे इसकी एक्टिविटी थोड़ी कम हो गई। द रीजन इज क्यों होगी बच्चों कम, क्योंकि ये जो लोन पेयर है वो अब इधर भी रेजोनेंस में जा रहा है। वो इधर तो रेजोनेंस में था ही, लेकिन अब रेजोनेंस में क्या जा रहा है, वो उसके साथ जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, अब इसकी रिएक्टिविटी पहले से क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी, बट स्टिल ये अभी भी ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ही रहेगा। तो NHC डबल बॉन्ड CH3, और यहाँ क्या लगाओगे आप, Br, और एक और बनाओगे आप यहाँ पे साथ में, प्लस लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, NHC डबल बॉन्ड और CH3, और साथ में क्या लगाया आपने, Br लगाया बच्चों। ठीक है, राइट। ये मेजर होगा बेटा, राइट, और ये माइनर होगा, ये मेजर होगा और ये माइनर होगा बेटा। ठीक है, राइट। अब इसमें अगर आप वाटर ऐड कर दोगे, H2O ऐड कर दोगे, तो होगा क्या, देखिए, ये फिर से यहाँ से टूट जाएगा, और N पे तो क्या जाएगा बेटा, H, और इस पे क्या जाएगा, OH। तो ये फिर से एनिलीन बन जाएगा, ठीक है, राइट। और अब सिर्फ आपको क्या मिलेगा बच्चों, Br मिलेगा। ये मिला आपको मेजर। और साथ में क्या मिला आपको, CH3COH। सो दिस इज हाउ बेसिकली NH2 क्या था बच्चों, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर था। तो उसने Br को क्या करा, सारे ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे भेज दिया। लेकिन अगर हमें सिर्फ एक ही पे बनाना था, सिंगल वो बनाना था, ये मेजर पैरा वाला ही मेजर बनाना था, ऑर्थो पे नहीं लगाना चाहते थे, तो हमने क्या करा, उसकी पहले एक्टिविटी कम करी, ठीक है, क्या जोड़ के हमने CH3COCl जोड़ के एक्टिविटी कम कर दी। अब एक्टिविटी कम हो गई, अब ये सिर्फ क्या रहा बच्चों, इसकी एक्टिविटी कम हो गई, या तो अभी ऑर्थो पे या पैरा पे डायरेक्टिंग होगा, ऑर्थो पे माइनर बनेगा, ठीक है, ये वाला क्या बनेगा बच्चों, मेजर बनेगा। और फिर से अगर वाटर जोड़ दोगे, तो एनिलीन अब वापस मिल गया आपको, और ये अलग हो गया। सो दिस इज द alternate method how you can get monochlorinated product बेटा, या मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट। यहाँ पे ट्राई है, 3 लगे हुए हैं, लेकिन अगर आपको मोनो चाहिए तो आपको इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, ऑल्टरनेट तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप यहाँ ऐड करते तो भी यहाँ पे ये होता, पानी ऐड कर देते तो भी आपको क्या मिलता, इधर अगर आप यहाँ पे पानी ऐड करते H2O, तो ये फिर से क्या मिलता,
NH2 मिलता और क्या मिलता, Br मिल जाता बच्चों। क्लियर है बच्चों? यस या नो बच्चों बताइए। राइट, सो ये यस सर। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यस बेटा। सर। राइट, ठीक है। ठीक है बच्चों, राइट। तो अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे बेटा। राइट, ठीक है, थोड़ा सा ही ज्यादा बचा नहीं है बेटा। राइट, तो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, राइट, और हम फिर इसको हम होपफुली शायद नेक्स्ट क्लास में खत्म कर लें इसको हम, एनिलीन को बच्चों। क्लियर है बेटा? राइट, ठीक है, राइट। कल बच्चों टेस्ट देना है। राइट, ठीक है। सर और हाँ जी बेटा बताइए। सर उसके डाउट डिस्कशन कर लेना और शीट की, कौन से वाले की? जो आपने शीट भेजी थी D&F ब्लॉक। ठीक है, ठीक है, कर लेंगे बेटा। ठीक है, तुम भेज देना वैसे भी, है ना? ठीक है, राइट, तो टाइम लगे तो मैं कर लूंगा। राइट, बट कल टेस्ट यस सर। जरूर देना है बच्चों सभी को, D और F ब्लॉक का। NCERT अच्छे से रीड कर लेना, या जो नोट्स मैंने भेजे हैं बच्चों या दिए थे, आप वो अच्छे से कर लेना। सर सारे क्वेश्चंस हो होएगा जाएंगे कब? कल बेटा। आप बताओ कब देना चाहते हो, यू कैन डिसाइड इट। आप कब सुबह देना चाहते हो या शाम को देना चाहते हो, एज योर शाम को विश। दे देते हैं। शाम को तो सेम टाइम तो पे, जिस टाइम पे पहले क्लास होती थी बेटा ना, 3 क्या था, 3:15 पे, है ना, या 3:15। 3:30 पे। मैं अमन सर से एक बार बात कर लूंगा ना, तो दोनों साथ ही भेज देंगे। तो आप 2 घंटे में सबमिट कर देना उसको, है ना बेटा? ठीक है, राइट। क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक है बेटा। हाँ, तो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, राइट। ठीक है बच्चों, बाय बच्चों। बाय सर। थैंक यू बेटा।